हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बन के पद भाग के तहत कविता पाठ में लेसन नंबर 22 देखेंगे। कविता का नाम है व्यथा। ठीक है, राइटर है शकुंतला मिश्र। इसको हम लोग कैसे याद किए थे, ट्रिक से याद किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लिंक डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। लेखक का ट्रिक के साथ 32 लेखक का ट्रिक दिया हुआ है। आप जाए और वहाँ पे देखिए, याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, पहले हम लोग इसको एक बार रीडिंग मारते हैं, उसके बाद इसको हम लोग भावार्थ समझेंगे। कविता थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठगु गज, उकर ऊपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सुखल छाती में, जैसे ढरकेला लोर जब झरेला मांग से सिंदूर। आगे देखते हैं। आँख से झरेला लोर जब सुना होवेला कोरा माय कर, इतना बथा का ले, का अपन मिटत अस्तित्व ले, का याद होत है अपन बीतल दिन, जब भौरा फूलक रस चिभत रहे, आदमी सुस्तात रहे, उकर घान। आगे नीचे देखते हैं। उकर घान छाहिर में देखत रहे ऊपरे, लदरल फर के झपटल डायर के सराहत रहे उकर सुंदरे के, का से दुख सालत है साइत नहीं, का याद होत है ऊ दिन। आगे देखते हैं। उगर नवा नहुरल पतई में जब ओस कर बूंद गिरत रहे, चमकत रहे जैसे चमकीला मोती, जगमगा उठत रहे बन झूमत रहे गज, का से दुख सालत है साइत नहीं। आगे देखते हैं दोस्त। बथा तो उठत है उकर छाती में, सुन के एगो बात ठेकेदार लेलक ठेका बनकर, गोठियात रहे एक एहे गस्तर, सुन के बथत है उकर छाती, घूमरत है मन में एगो सवाल, का ई हरियर बन में एगो गो ठोठगू बाँची, एको गो ठोठगू बाँची, शायद नहीं। आगे देखते हैं। एह सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, एह सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गज से सलसलात हवा बहत है, कायल हियाँ कूलर हवा दे, प्रकृति का ठाव विज्ञान ले, गज का ठावे महल खड़ा होई। ई सोच से बथत है उकर छाती, तभे दूर आकाश में उड़त एगो छोट चढ़ई, कह गेलक अले से गछक कान में, देख हमर नान्हा पाँव और हमर कमजोर पाँख के, हियाँ पराग है बिहन है, साल महुआ और पाकर कर, कहो नी कहो ई मंजी जन्मी, 1 से 21 होवी, तोर नहीं तो केकरो मंजी जो तो जैर धरी, सृजन ना रुकी रुक है ना रुकी। आगे देखते हैं लास्ट। ई सुइन के और गुइन के अब तैन जाए रहे, हरियर बनकर माझे खड़ा गज एगो ठुठगू गज। चलिए फ्रेंड्स, ये कविता इतना ही खत्म हुआ। पहले हम लोग इसको देखते हैं, कुछ कुछ इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मीनिंग है। बनकर माझे, माझे मतलब क्या होता है, माझे मतलब होता है बीच में। ठीक, और ठोठगु मतलब क्या होता है, ठोठगु मतलब होता है जब कोई पेड़ है ना, उसका पूरा तना उना को काट दिया जाए और सिर्फ उसका सिर्फ शाखा स्ट्रक्चर ढांचा सिर्फ बच जाए, उसको ठोठगु बोला जाता है। ठीक है, पूरा पत्ता उत्ता सारा कट जाए तो। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे सृजन मतलब क्या होता है, तो निर्माण करना होता है। 1 से 21 होना मतलब क्या होता है, वृद्धि करना होता है, बढ़ना। ठीक, बिहाइन पराग ये सब क्या होता है, ये सब है नया नया जो प्रजाति है या नया पेड़ पौधा जन्मने के लिए ये सब जरूरत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाँख मतलब पंख। आगे यहाँ पे सलसलाल हवा मतलब फरहरी हवा, पूरा हाँ चकाचक हवा जो बह रहा है। ठीक है, बथत है मतलब बथा बथा मतलब दर्द। हाँ, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे और कुछ गोठियात रहे मतलब कि चर्चा करत रहे, गोठियाना मतलब चर्चा करना। ठीक है, आगे देखते हैं। इकर में और कुछ कुछ है, जैसे नवा नहुरल पता है मतलब नया नया कली के साथ नया नया पत्ता का आना। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे झबरल या लदरल मतलब बहुत सारा, झबरल या लदरल मतलब बहुत सारा। हाँ, आदमी सुस्तात रहे, सुस्ताना मतलब जानबे करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे और कुछ यहाँ पे मीनिंग अब तो देखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे और
ठुड़कू मतलब तो जानते हैं, सूखल मतलब सूखा हुआ, और हरियर मतलब हरा, ठीक है। और ढरकेला मतलब ढरकना, और लोर मतलब आंसू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। कविता का नाम है बथा। कविता का नाम है बथा। एक सेकेंड। हाँ फ्रेंड्स, तो कविता का नाम है बथा, राइटर है शकुंतला मिश्र, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मीनिंग निकाल देखते हैं। हरियर बनकर मांझे उदास खड़ा ठोठकू गछ, मतलब हरा गज, जो वन है ना हरा भरा, उसके बीच एक कोई पेड़ है जो उदास खड़ा हुआ है, वो ठोठकू है, मतलब उसमें ना पत्ता है ना तना बचा हुआ है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर खड़ा है, ठीक। उकर ऊपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सूखल छाती में जैसे ढरकेला लोर। उसके ऊपर जब बरसात का पानी पड़ता है तो सीधे उसको तनास होते करते नीचे चल जाता है, ऐसा जैसे कोई सूखल चेस्ट है, कोई सूखा छाती है, तो आँख से जो आंसू गिरता हुआ छाती से होते हुए नीचे गिरता है, वैसे ही उसका पानी गिर रहा है, ठीक। आगे बताते हैं यहाँ पे। जैसे ढारेला लोर, जब झारेला मांग से सिंदूर, आँख से झरेला लोर, जब सुना हवेला कोरा माय कर। तो वहाँ बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जब हरियर गज के बीच में जो ठुठकू पेड़ है, उससे जब पानी गिरता है ना, बरसात का पानी, तो वैसा गिरता है, वैसा उसको फील होता है। जो ठुठकू गज है, उसको जैसे किसी का माँ का बेटा मर गया हो, या किसी के मांग का सिंदूर मिट गया हो, मतलब उसका पति मर गया, उस टाइम वो रोती है तो कैसा पूरा आँख से आंसू पूरा चूता है, वैसे ही जो पानी चूता है उसका जो ठुठकू गज से और नीचे ज़मीन तक जाता है, तो वही उसका तुलना कर रहा है कि उसका लोर से उसका आंसू का तुलना कर रहा है। कहा है कि सब पूरा हरा भरा है, वो ठुठकू है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इतना बथा का ले, क्यों इतना दर्द है इसमें, का अपन मिटत अस्तित्व ले, क्या है इसका जो अस्तित्व मिट रहा है उसके वजह से। अस्तित्व मतलब कि सब हरा भरा है, वो तो पूरा ठुठकू हो गया है। का याद होवत ही कर अपन बीतन दिल, जब भंवरा फूलक रस चिभत रहे, आदमी सुस्तात रहे ओकर घन छाहर में। काहे उसको इतना तकलीफ है, क्यों दर्द हो रहा है, वो क्या वो अपना बीता हुआ दिन को याद कर रहा है। बीता हुआ दिन को याद कर रहा है, जब उसका फूल को, कली को भंवरा चूसता था, चूसत रहे मतलब चिभत रहे मतलब चूसना, भंवरा चूसता था, आदमी सब आके उसका हरा भरा तना के नीचे सुस्तात रहते थे, आराम करता था, उकर घन छाहर में आराम करता था, घना छाहर में। वो अपना बीता हुआ दिन को याद कर कैसे हो रहा है, वो पेड़ देखत रहे ऊपरे लदरल फर के, झाबरल डायर के, सराहत रहे ओकर सुंदरई के, कहाँ से दुख सालत है। वो अपने दिन को याद करके ऐसा सोचता, वैसा मतलब इमोशनल हो रहा है, ऐसा रो रहा है। क्या वो अपना बीता हुआ दिन को, जब लोग उसको पेड़ पे पूरा फला हुआ फल को देखता था, झबरल फल को देखता था, सराहता था कि इतना सुंदर है, इतना फूल है यहाँ पे, इतना छाया देता है, इतना फल यहाँ पे लदा हुआ है, सब सराहता था। क्या वो दिन बीत गया, उसको याद करके वो जो ठुठकू गछ है, वो रोने का समान उसका मतलब मासूमियत है उसमें, वो शांत हो गया है वो ठुठकू गछ, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। शायद नहीं, का याद होत है वो दिन फिर, का याद होवत है वो दिन, उकर नवा नहुरल पतई में, जब ओस पर बूंद गिरत रहे, चमकत रहे जैसे चमकेला मोती, जगमगा उठत रहे बन, झूमत रहे गच, का से दुख सालत है शायद नहीं, मतलब शायद नहीं, जो उसका खूबसूरती के बारे में बोल रहा है, शायद नहीं कि उसमें फला हुआ उसके लेके नहीं, शायद ये याद कर रहा है जब उसका पत्ता पूरा फला, पत्ता ठीक निकलता था, और ओस का बूंद उसके शरीर पे, उसका पत्ता पे गिरता था, तो मोती के समान चमकता था, जगमगा उठता था पूरा जंगल पूरा वन। शायद वो दिन को याद करके ये ऐसा हो गया रहा है ठुठकू गज, शायद उसका दुख साल रहा है इसको, शायद नहीं उसका भी नहीं बता रहा है यहाँ पे जो राइटर है शकुंतला मिश्र जी, ठीक। तो बधा तो उठा थे ओकर छाती में, उसका सीना में दर्द उठ रहा है, काहे सोइन की एगो बात ठेकेदार लेलक ठिका बनकर। तो काहे एगो बात सुन के उसका दर्द उठा है, वो उतना टेंशन में है कि एक बनकर इस जंगल का ठेका कौन लिया है, तो एगो ठेकेदार ठेका ले लिया है जंगल को उजाड़ने का। गोठियात रहे एहे गज तर, वही ठुठकू गज के नीचे ही मतलब चर्चा कर रहा था कि ठेका लिया फलाना ठेकेदार, उसको वही पेड़ सुना, और वो ऐसा वो मासूम अफसोस से ऐसा मतलब परेशान है, उसका
बथा उठ गया उसका छाती में, वो पेड़ का ठुठू गज का। सोइन के बथा थे ओकर छाती, इसके तो ठुठू गज का। घुमरा थे मन एगो सवाल, एगो माइंड में सवाल घूम रहा है, का ये हरियन वन में एगो गो ठुठू बाँची, मेरा जैसे कुक बाँचेगा, सबको उजाड़ देगा का ये ठेकेदार। उसका मन में यही सवाल उठ रहा है, शायद नहीं, शायद नहीं। यही सोच से बथा थे ओकर छाती, यही सोच से बथा छाती कि ठेकेदार एको पेड़ रहने देगा, ठुठुओ रहने देगा कि पूरे उजाड़ देगा। आज ई बनक गज से सलसलात हवा बहत, आज यहाँ का जो जंगल है वहाँ से पूरा हरा भरा पूरा हवा बह रही है, पूरा लहलहा ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, काल यहाँ कूलर हवा देवे, कल के दिन यहाँ पे कूलर हवा देगा, पूरा वन खत्म हो जाएगा तो कूलर हवा देगा। तो क्या कूलर हवा वन का हवा से अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। वो बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। काल हिया कूलर हवा दे, प्रकृति का ठाव विज्ञान ले, गज का ठावे महल खड़ा होई। कल के दिन यहाँ पे कूलर हवा देगा, ठीक है, और प्रकृति है उसके जगह क्या लेगा? विज्ञान ले लेगा। प्रकृति का कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, इमोशन का कोई स्थान नहीं रहेगा। गज का ठावे महल खड़ा हो जाएगा, जो पेड़ है जो जंगल है वहाँ पे पूरा कंक्रीट का महल खड़ा हो जाएगा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, वही जो ठुठकू पेड़ है वो सोच रहा है, काल हिया कूलर का हवा बहे, प्रकृति का ठाव में कौन जगह, ठाव मतलब जगह कौन ले लेगा? विज्ञान ले लेगा। गज का जगह में, पेड़ का जगह में, गज मतलब पेड़, महल पूरा बन जाएगा, घर द्वार बन जाएगा, पूरा जंगल विनाश। मतलब यहाँ पे ना जो अभी का जो स्थिति है, विकास की स्थिति में जो पूरा प्रकृति का जो चीरहरण किया जा रहा है, प्रकृति को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसको लेके वर्णन किया गया यहाँ पे शकुंतला मिश्र के द्वारा। ठीक है, इस सोच से बथा थे ओकर छाती, तभे दूर आकाश में उड़त एगो छोट चराई, कही गेलक अले से गछ कर कान में। वही तो फिर वही जैसे सोच ही रहा था कि वही टाइम आसमान में वो चिड़िया उड़ रही थी, वो आई और अले मतलब धीरे से, ठीक है, तो धीरे से आके वही पेड़ के कान में बोल गई कि देख हमार नन्हा पाँव और कमज़ोर पाए के, मतलब तुम देखो मेरा नन्हा पाँव और कमज़ोर पाए को, तुम देखो, टेंशन मत लो। हम जब इतना नन्हा पाँव और इतना कमज़ोर पाए के हम आसमान में उड़ सकते हैं, तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो? यहाँ पराग है, बिहन है, यहाँ पराग है इस जंगल में, यहाँ पे बिहन, बिहन मतलब बीज पूरा फैला हुआ है, परागकण पूरा फैला हुआ है। साल महुआ और पाकैर कर, साल महुआ इस सबका पूरा बीज फैला हुआ है जंगल में। कहूँ न कहूँ ई मांझी जन्मी, कहीं न कहीं ये पेड़, यहाँ से पेड़ निकलेगा। यहाँ का जो बिहाइन है, यहाँ का जो बिहाइन है, यहाँ जो बिहाइन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का बिहाइन को यहाँ जन्मेगा और यहाँ से फिर जंगल बनेगा। टेंशन मत लो तुम। जब हम यहाँ पे पतला पाँव, नन्हा पाँव और कमजोर पाँव से हम आसमान उड़ सकते हैं, तो तुम इतना टेंशन मत लो। ये दुनिया है, यहाँ पे ये जंगल है, कतनो करेगा ना तो यहाँ पे बिहान यहाँ फैला हुआ है, यहाँ पे पराग फैला हुआ है पूरा। पराग मतलब कि कोई फूल एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है ना, तो वहाँ से जब वो फूल से जब पैदा जन्म होता है तो उसी को पराग बोला जाता है। वही फूलुआ जो उड़ के जाता है उसी को, वहाँ पे परागकण जो पड़े हैं ना, वही पराग। हाँ, साल महुआ का पूरा बीज फैला हुआ है। कहूँ न कहूँ ये मंजी जन्मी, कभी न कभी जन्मेगा। 1 से 21 होई, 1 से 21 होना मतलब वृद्धि करेगा, पूरा फैलेगा, पसर जाएगा। तोर नहीं तो केकरो मंजी तो जहिर धरी। तुम्हारा जिसको कान बोल रहा है उसको बोल रहा है चिड़िया कि तुम्हारा नहीं तो किसी का तो जरूर पेड़ जो है, जो मंजी मतलब कि जो बिहन है, जो पौधा है, उसका किसी न किसी के पौधा का जरूर जड़ नीचे गड्ढा मतलब नीचे धंसेगा और वो एक मोटा वृक्ष बनेगा। कहने का मतलब है केकरो मंजी तो जरूर धरी, मतलब जरूर जड़ धरी मतलब नीचे तक जाएगा, वो एक विशाल पेड़ बनेगा, किसी न किसी का जरूर बनेगा। तुमरा नहीं धरेगा तो कोई ना कोई इतना जो यहाँ फैला हुआ है बिहाइन, तो किसी न किसी का बनेगा। सृजन ना रुक है ना रुकी, 1 से 21 हो जाएगा, मतलब पूरा फैलेगा। दुनिया का सृजन ना रुका है ना रुकेगी। इंसान लाख कितना भी चाहे बुरा, लेकिन नहीं हो सकता है। कहे कि दुनिया सृजन भगवान करते हैं, अब भगवान चलाते हैं। सृजन ना दुनिया को रुका है ना कभी रुकेगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। इस सुइन के और गुइन के अब तैन जा रहे। अब यही सब जब उतना देर से तो टेंशन में था ठुठकू गज, अब जब चिड़िया बता दिया कि टेंशन मत लो, यहाँ पर बेहन फैला हुआ है, 1 से 21 होबे करेगा, कोई ना कोई जन्मेगा और फैलाएगा ही पूरा
जंगल यहाँ पे, हम अस्तित्व मिटने को टेंशन ले लिया था। वो मारेगा उसका टेंशन नहीं था, पूरा पेड़ पेड़ प्रजाति का अस्तित्व मिट जाएगा उसका टेंशन ले लिया था वो। तब चिड़िया जब बोला तो वो इस सुइन के और गुइन के अब तैन जा रहा, मतलब वो पूरा सीना चौड़ा कर लिया। जो कौन ठुठकू जो गज था ना, वो सीना चौड़ा कर लिया, खुश हो गया, मतलब सही बोला है चिड़िया, हमारा अस्तित्व नहीं मिटेगा। हरियर बनकर माछे खड़ा गछ एगो ठुठकू गछ, हरियर गछ के बीच में जो खड़ा जो ठुठकू गछ था वही सीना चौड़ा करके और खुश हो गया। ये जो कविता है इसका मेन भावार्थ है फ्रेंड्स, उसको हम बताते हैं। जो इसका जो मेन भावार्थ है कविता का, तो राइटर कविता का है शकुंतला मिश्र जी कविता का है, ठीक है। ये है ना एक आधुनिक कविता। आधुनिक कहने का मतलब कि आधुनिक ज़माना में ही ना पूरा पेड़ को काटा जा रहा है, पूरा बिल्डिंग का शहर बन रहा है, कंक्रीट का जंजाल बिछा दिया जा रहा है बिल्डिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कविता में जो कवि है ना उसका दुख से, मतलब हृदय दुख से भर जाता है। कब? जब हरियर वन के बीच में ठुठकू गछ को उदास देखता है। बरखा ऋतु में उसका सीना से जब लोर बहता है ना, लोर बहता है तो वो एक विधवा माँ जब रोती वैसे उसके समान मानती है यहाँ पे देख के। और वो बोलती है, वो जो कौन, तो यहाँ पे शकुंतला मिश्र जी फिर बोलती है, गछ वृक्ष कर ऊपरे कहियो मौध मक्खी तो कहियो भंवरा मन रहत रहे, मगर जब से हमरे कर प्रकृति कर नाश करे के लायक है, तो पर्यावरण कर विनाश करे के लायक ही गछ काटे के लिए ठेकेदार के जिम्मा दिल जात है। तब से कवि तो का केकरो मन में शांति नखे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? यहाँ पे जो है, जो इधर जो देखे थे ठेकेदार यहाँ पे जब दिया जाता है तो उस टाइम से कवि क्या, केकरो मन में शांति नखे। विकास का नाम से प्रकृति का नाश किया गया है, पूरा अंधाधुंध यहाँ पे नाश हो रहा है। हमरे के हवा खाए ले अब एसी की जरूरी पड़ेगा, जंगल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ेगा। प्रकृति की जगह कौन ले लेगा? विज्ञान ले लेगा यहाँ पे प्रकृति की जगह पे। हम लोग को कूलर पे भरोसा करना पड़ेगा, यहाँ का स्थिति ये हो जाएगा। महल, पूरा महल फैल जाएगा जंगल की जगह पे, और महल का चाहत मानव समुदाय के विकास का नाम से कहाँ ले जाए, यही सोच कर भावुक हो जाता है जो कवि। और उसी से लेकर ये बथा कहानी गढ़ी है शकुंतला मिश्र जी। बथा कहानी का सृजन की है यही भावुकता में। समझ में आया होगा फ्रेंड? चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जिसको भी कविता का 20 लेक्चर का भी प्रोवाइड कराया जा रहा है कविता का, जिसका भी PDF लेना है 20 लेक्चर का दिया जा रहा है। पर PDF आपको 5 रुपया पे करके 100 रुपीज़ पे करके 20 कविता का PDF आपको दिया जा रहा है। और एग्जाम के लिहाज से ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, ठीक फ्रेंड। तो जिसको भी चाहिए कमेंट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बथा नामक कविता बंकिराम केकर छपल है? किसका छपा है? शशिकला मिश्र, शकुंतला मिश्र, विजय मिश्र या घासीराम? तो किसका छपा है फ्रेंड्स? बिल्कुल आप लोग मन जवाब देते चलिएगा। आप बताइए कितना सही हुआ। 20 क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं कितना कोई सही बनाते हैं, ठीक है। बहुत के गलत बना देते हैं, फिर भी देखते हैं इस बार कि कितना सही बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर शकुंतला मिश्र, बिल्कुल सही आप लोग जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बथा शीर्षक कविता में कवि के का कर दुख रहे, का दुख था? बन कर नष्ट हुए, घर जैल के राख हुए, प्रदूषण से, या क्यों नहीं? का टेंशन था? तो बन कर नष्ट होने का टेंशन था। बिल्कुल आप भी सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मांझे का अर्थ का होवेल? मांझे का अर्थ का होता है? किनारे, बीच, ऊपरे, नीचे, का होता है? तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, मांझे मतलब बीच होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केकर ऊपरे बरखा का पानी गिरत रहे? किसके ऊपर? ठुठकू गछ, पहाड़, जमीन, स्कूल? किसके ऊपर गिर रहा था? ठुठकू गछ ऊपर गिर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। कविता क्या है? कविता में क्वेश्चन है, कविता में ठुठकू गछ से पानी ढरके की तुलना केकर करल जाए है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का, लोर, प्यार से, सांप से, चढ़ई से? किससे किया गया था? जो ठुठकू गछ से जो पानी गिर रहा था उसका, तो लोर से किया जा रहा था, मतलब आंसू से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भावरा केकर रस के चिभेला? फूल कर, चाउर कर, सेब कर या पक्षी कर? तो किसका रस को चिभता है भावरा? तो बिल्कुल सही आंसर है, फूल का रस को चिभता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठुठकू गछ कहाँ उदास खड़ा है? कहाँ उदास खड़ा है ठुठकू गछ? हरियर वन माझे, नदी तरे, घरक अंगना में या पहाड़ तरे? तो कहाँ ठुठकू गछ खड़ा है फ्रेंड? तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं,
कहाँ? तो हरियर बनकर मांझे खड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कविता के अनुसार आवे वाला दिन में कूलर कर हवा केकर जगह ले लेवी? किसके जगह ले लेवे कूलर का हवा? पंखा बनक हवा कर, एसी कर, या केकरो नहीं तो किसका? बनकर हवा कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चरई कहाँ उड़त रहे? चरई कहाँ उड़त रहे? ऑप्शन आकाश में, बनकर भीतरे, मैदान तरे, या सौब एक सेकेंड, सौब जगह। हाँ, सौब जगह। तो कहाँ उड़ रहा था चरई? आंसर दीजिए। बिल्कुल हाँ, आकाश के ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आवे वाला दिन में विज्ञान के का ठाव ले लेवी? ऑप्शन है स्कूल, किताब, प्रकृति, या सौंप कर। बिल्कुल आप लोग अपना मन जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल प्रकृति का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग 100 रुपीज़ करके 20 पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, फिर 5-6 दिन बाद 3200 प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी जिसको भी लेना है 20 ले लीजिए। हाँ, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महल केकर जगह में खड़ा हो जाए? किसकी जगह महल खड़ा हो जाएगा? मैदान ठाव में, पहाड़ तरे, गछ ठाव में, या स्कूल तरे? किसके साइड में हो जाएगा? तो गछ ठाव में महल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। बिहन माने हवेल का होता है? बिहन माने बीज, ब्राह्मण, नदी, चांद। का होता है? तो बीज होता है, जहाँ से बिहन को ही जो लगाया जाता है खेत में, तो उससे फसल उगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 से 21 होवे के माने होवेला? 1 से 21 होने का मतलब क्या होता है? वहाँ जो कविता में आया है ना कि 1 से 21 हो जावे, इसका क्या होता है? वृद्धि होना, घट एक, छूट एक, बांट एक। तो क्या होता है 1 से 21 होना? मतलब बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, वृद्धि होना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सृजन माने हवेला? क्या होता है? क्षतिग्रस्त, निर्माण, पलटना, शोभे। क्या होता है? सृजन मतलब बिल्कुल निर्माण होता है, सृजन ना कभी रुका है ना रुकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। शकुंतला मिश्र कर लिखल कविता बथा कौन काल कर वर्णन है? बिल्कुल ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन काल का वर्णन है इसमें बथा का? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, या क्यों नहीं? तो किसका? आधुनिक काल का वर्णन है, जिसमें विकास के नाम पे प्रकृति को बहुत विनाश किया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। कविता शीर्षक बथा में बथा माने हवेला? ऐसा ही पूछ सकता है, कहीं नहीं पूछेगा। बथा मतलब क्या होता है? चोट, दर्द, खून, आंसू। का होगा? सब एक टाइप से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ध्यान दीजिएगा। बथा मतलब दर्द होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कविता शीर्षक बथा में कवि कर बथा कहाँ उठेला? कहाँ उठता है बथा? कवि अर्थात जो ठुठगू पेड़ है उसका। हाँ, छाती में, हाथ में, पैर में, सौंप में। कहाँ? बिल्कुल छाती में उठता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गछ काटे की जिम्मेदारी देल गेला? किसको जिम्मेदारी दिया जाता है गछ काटने का? जो उन लोग ठुठगू पेड़ के नीचे गोठियाता है ना जी यार, तब पता चलता है ठुठगू पेड़ के, उसके बाद से उदास रहने लगता है अपना अस्तित्व का सोच के। तो किसको जिम्मेदारी दिया जाता है? ऑप्शन का, मास्टर के, ठेकेदार के, सरकार के, या मजदूर के? किसको जिम्मेदारी मिलता है? ठेकेदार को। बिल्कुल सही बात है, सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गछ कर कान में कौन एगो बात कहलक? कौन एगो बात बोलता है गछ कान में? मुर्गी, ठेकेदार, चराई, पक्षी। कौन? तो बिल्कुल ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं एकदम, ग, चराई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है। भावरा फूलक रस चिभत रहे में चिभे के माने का हवेला? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूलक रस चिभत है, चिभे के माने का होता है? चूसना, खाना, गाना, या तोड़ना। तो इसका मतलब, इसका जो आंसर है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है चिभे का मतलब। तब न जानबो जी कतना तो जानक लनकपुरिया। ठीक है, वीडियो देख ले थोड़े हवेला। आंसर को एग्जाम में एगो भी आंसर नहीं छूटना चाहिए, बोल देवतियन। ठीक, पानी की तरह आंसर बनाएगा, ये 100 में 100 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भावरा फूलक रस चिभत रहे में चिभे के माने का हवेला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, खराब लगे तो डिसलाइक मारिए, लेकिन कुछ तो करिए जी। इतना मेहनत से करते हैं, इतना क्वेश्चन बनाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, मीनिंग
सोचते हैं कैसे आप लोग को बताएं इतना, उसके बाद भी आप लोग वीडियो देखते हैं, ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब कुछ भी। प्लीज़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड। इसी के साथ और अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए और मेहनत करके पढ़िए। पढ़ाई ही एक है जो इंसान को ऊंचा उठाता है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप लोग को मौका मिला है तो बिल्कुल उसका वक्त मत जाने दीजिए। आप लोग के पास सिर्फ 2 साल मौका होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, सबका एज पार करा दे यही सरकार, ठीक है। तो 2 से ढाई साल ज़्यादा ज़्यादा से बहुत बहुत सी सारी लड़की लोग का तो ये लास्ट मौका होगा, फिर कितना को शादी हो जाएगी। इसलिए आप लोग का एक चांस है और इतना बढ़िया अगर हम गाइडलाइन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 100% आप लोग बना के आइए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बनाइए, ईमानदारी से मेहनत करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।